आओ। कैसे मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? प्लांटेशन आपकी भावलपुर की मैं देखी, वो बड़ी अच्छी है। जी कोशिश करें सर, वसाइल की बहुत कमी है, उसके बावजूद लंबाई 6,900 किलोमीटर है। गुज़श्ता 30 सालों से यहाँ पे नहरों के गिर्द कोई नए दरख्त नहीं लगाए गए थे। वक्त के साथ साथ ये नहरें दरख्तों से खाली होती गईं। 10 बिलियन ट्री स्वामी प्रोग्राम का आगाज़ 2019-20 में हुआ, तो हमारे पूरे सर्कल में नहरों के साथ हमने 26 लाख दरख्त लगाने का हमारा हदफ था, हमने 24 लाख लगा दिए। सरकारी जंगलात के अंदर हमारा हदफ 23 लाख का था, तो 14 लाख इसमें भी लगा दिए। यूँ हमारा कुल हदफ 49 लाख था, जिसमें से हमने तकरीबन 38 लाख पौधे लगा दिए, और यूँ हमने 77% अपने अहदाफ को हासिल किया। हम हदफ हासिल ना कर सके जनाब वाला, उसमें पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना की एक वबा आई, इसी तरह से हम भी उससे ना बच सके। मार्च तक जितने हमारे काम हुए वो जारी रहे। मार्च के बाद कोरोना की वजह से हमारे काम वहीं पे रुक गए। तो आज हम अपने 2019-20 के किए हुए कामों को, उनकी देखभाल कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। जनाब आली, 5 सालों के इस प्रोग्राम में हमारी टोटल शजरकारी जो हम करेंगे अपने सरकारी जंगलों में, वो 1.5 करोड़ की है। तो अभी तक हमने 24% कामयाबी हासिल कर ली है। इस हुकूमत के ज़ेर साया जो सबसे एक नया इंटरवेंशन शुरू किया गया है कि फार्मर्स को अर्जा नरखों पे पौधे देने का, सपोर्ट प्राइस पे देने का काम शुरू किया गया है। पौधा 2 रुपये का और कलम वाला पौधा 50 पैसे का। तो इसमें भी हमने 12 लाख पौधे बरसात की शजरकारी में किसानों में तकसीम किए। जनाबे वाला, इंशाअल्लाह ताला हम मौसम बहार की शजरकारी में जो हमने अपने तौर पे टारगेट्स मुकर्रर किए हैं, वो पिछले साल से ज़्यादा हैं। बरसात में हमने 37 लाख पौधे लगाए थे, और इस रवां जिस शजरकारी का इफ्ताह जनाब अपने दस्ते मुबारक से फरमाएंगे, हमारा अपना टारगेट है कि हम 50 लाख पौधे इंशाअल्लाह ताला प्राइवेट रकबाजात पे, सरकारी जंगलों पे, एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम इंशाअल्लाह ताला पिछले सीज़न के मुकाबले में ज़्यादा पौधे लगाने का हदफ हमने मुकर्रर किया है। और इस वक्त हमारे पास 70 लाख पौधे मौजूद हैं। स्प्रिंग शजरकारी के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है वो 70 लाख पौधों का मौजूद है, जिसमें कलमदार पौधे भी मौजूद हैं और थैलीदार पौधे भी मौजूद हैं। जनाबे वाला, यहाँ हम भावलपुर फॉरेस्ट सर्कल की बात करते हैं, वहीं पे जहाँ पे हम बैठे हैं इस पर भी थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा कि ये लाल सुहारा नेशनल पार्क 1,62,580 एकड़ का एक पार्क है, जो 1972 में कायम किया गया। उससे पहले ये शिकार जो जब ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि ये शिकारगाह के तौर पे था। कुदरती तौर पे ये डेजर्ट ब्रांच का पांड एरिया है, और 4780 एकड़ की यहाँ पे कुदरती एक झील डेवलप हो गई, और ये झील माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है। वो यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं और विंटरिंग गुजारने के बाद वापस चले जाते हैं। 1993 से बाद की कोई गाड़ी नहीं है। मेरे डीएफओ के पास भी 1993 की गाड़ी, मेरे पास भी, और डीएफओ भावल के पास 1984 की गाड़ी। तो क्या ही अच्छा होता अगर 10 बिलियन प्रोग्राम में फील्ड स्टाफ की मोबिलिटी के लिए थोड़ा सा इसमें बंदोबस्त कर दिया जाता, ताकि हम मुस्तैदी के साथ टिम्बर के ऊपर चोरी के जो जराइम हैं उन पर काबू पा सकते हैं। जनाबे वाला, बहावलपुर फॉरेस्ट सर्कल में सबसे कीमती दरख्त नहरों के ऊपर है। इस वक्त हमारे पास कमोबेश 8 लाख दरख्त नहरों के ऊपर मौजूद हैं।
6,900 किलोमीटर नहरें हैं, तो इतना बड़ा नेटवर्क है। मुल्की हालात अपनी जगह पे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अपनी जगह पे, लेकिन अच्छी गाड़ियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हम बीज लगाने से लेके दरख्त के कुदरती तौर पे ज़िंदा रहने तक उसकी आबियारी करते हैं। 24 घंटे की एक निगरानी है। तो ये निगरानी इसी फील्ड स्टाफ की वजह से पॉसिबल है। हमें पब्लिक की तरफ से तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जंगलों में कोई इतना कभी चोरी का ऐसा बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। अगर कोई आया तो उसकी बार वक्त हमने उसकी एक्शन लिया। प्रोग्राम में 1.5 करोड़ दरख्त लगाएंगे, 24% हम अचीव कर चुके हैं। नर्सरियाँ हमने 3 करोड़ तक की नर्सरियाँ लगानी थी, वो भी हम 1 साल का हदफ 60 लाख का पूरा कर चुके हैं। इस साल 25 लाख पौधों की नर्सरी एक्सटेंशन डिवीजन विंग के अंडर लगाई जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी हालात होंगे, हम तन मन धन के साथ इस 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन को सिर्फ एक लफ्ज़ में ये बयान करूँगा कि जो पौधे हम पहले लाख में लगाते थे, लाख का लफ्ज़ काट के वहाँ पे मिलियन लग गया। पौधे भी लग रहे हैं, उनके जियो कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं, GIS लैब्स भी उनको मॉनिटर कर रही हैं। अब जो पौधा लगता है, एक एक पौधे की मॉनिटरिंग हो रही है। तो इसी के साथ मैं मानूँगी कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट एक रेगिस्तानी और चोलिस्तानी इलाका है। यहाँ ज़्यादातर रेतली ज़मीन है, सॉइल इस तरह की है यहाँ की। यहाँ पे एक पौधे को दरख्त बनाने में बहुत से मराइल का सामना होता है और हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। जैसे कि तबस्सुम साहब ने कहा कि हमें एक तो मौसम की तो है ही है, हमें जो माली मसाइल हैं और तरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, जैसे कि आपने बहावलपुर में सर अभी विज़िट थोड़ा बहुत आपने मुझे बताया कि आपने किया है, इसके बावजूद हमारी शबाना रोज़ की ये काविशें हैं कि बहावलपुर को नीट, ग्रीन, साफ़ सुथरा बनाया जाए, ना सिर्फ शहर को, पूरे बहावलपुर को। क्योंकि मैं PHA की चेयरपर्सन हूँ और मेरी डोमेन में जो इलाका आता है वो शहरी इलाका है, यानी अर्बन इलाका है। तो अर्बन इलाके में सर मैं आपको गुजारिश करूँगी कि हमारे पास टोटल कोई 22 पार्क हैं और शहर की जितनी मीडियंस हैं, साइड बेल्ट्स हैं, राउंड अबाउट्स हैं, आइलैंड हैं, इन सब को हम मेंटेन करते हैं। और हम आपको भी जिससे मालूम होगा कि हम लोग ग्रीन क्लीन इंडेक्स जो इमरान खान साहब ने एक कंपटीशन, बल्कि उसकी शुरुआत सर मैं आपको मुबारक दूंगी कि ये आइडिया भी आपने दिया, इसकी शुरुआत भी आपने की। तो मैं इसके लिए आप शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक हेल्दी जो कंपटीशन आपने शुरू किया है पूरे पाकिस्तान में। आज आप ये देखें कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि अगर हम एक दरख्त की ट्रिमिंग भी कर देते हैं तो लोग हमें सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पे तनकीद करते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये एक हेल्दी चीज़ है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोगों में शऊर आ रहा है कि दरख्तों की कितनी अहमियत है। और जिस फेज़ में हम दाखिल हो रहे हैं, जैसे डे बाय डे गर्मी बढ़ रही है, हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात की, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों की, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की। तो हम इस दुनिया को भी जन्नत बनाने की क्यों नहीं सोचते। तो जो मेरी कोशिश है या मेरी एफ़र्ट है या मेरे महकमे के एफ़र्ट है, वो यही है कि जो हमारी कैपेसिटी है हम उससे बढ़ के करें। और माशाल्लाह हमें जो टारगेट दिया जाता है, पिछले साल हमारे पास 15,000 दरख्त लगाने का टारगेट था, जो कि हमने 7 महीनों में सर अचीव किया, कोरोना के बावजूद और मुख्तलिफ़ मसाइल के बावजूद। और अल्हम्दुलिल्लाह की तशरीफ़ आवरी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको ज़रूर कुछ यहाँ के मसाइल भी बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग यहाँ से काफ़ी दूर हैं और आपको नहीं पता कि हम यहाँ किन हालात में काम कर रहे हैं। PHA के हवाले से मैं बात करूँगी सर, हम एक अथॉरिटी हैं और हमें जो एक इनकम हमारी जनरेट होती थी सर, वो हमारे बिल बोर्ड से होती थी। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से वो तमाम बिल बोर्ड जो पब्लिक प्लेसेस पे लगे थे वो तमाम रिमूव कर दिए गए। अब जो भी थोड़ी बहुत इनकम है वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे जो लगते हैं बोर्ड्स वगैरह, हमें उनसे हासिल होती है, जो कि बहुत ही नाकाफ़ी है। उसके साथ इदारे को चलाना और उससे वो रिज़ल्ट लेना जो कि आपकी तवक्को है या इमरान खान साहब की तवक्को है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अब मैं अपने ज़ाती ताल्लुक़ के
बुनियाद पे लोगों से डोनेशन लेके, कहीं से पौधे ले लिए, कहीं से हमने प्लांटर ले लिए, इस तरह हम काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस चीज़ को आप सीरियस लें, क्योंकि ग्रीन क्लीन जो हमारा इंडेक्स है, जो हमारा विजन है ग्रीन क्लीन पाकिस्तान, उसके लिए हमें फंड्स की अशद ज़रूरत है। हमारे पास भी कन्वेंस नहीं है, हमारे पास कोई, हमारे डीजी के पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई गाड़ी नहीं है। हम अपनी पर्सनल गाड़ियों में आते जाते हैं, काम करते हैं। और इसी तरह जैसे सर ने, तबस्सुम साहब ने बताया कि उनको वसाइल की बहुत कमी है। हमें सर आप जज्बे की कमी नहीं पाएंगे इंशाल्लाह, आप यहाँ साउथ में जहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन हमें जो छोटे मोटे मसाइल हैं, आप इनको फौरी तौर पे मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसको हल करेंगे। और मैडम शैला साहिबा, कंजर्वेटर साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि आज यहाँ पर बहावलपुर में आने का जो मुझे मौका मिला, तो उसमें दो मकासद थे इसके। एक ये कि हमारा जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी जाके ग्राउंड पे हम सूरत हाल देखें क्या है, और दूसरा क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर साहब का है, इमरान खान साहब का, जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में चल रहा है और बहावलपुर भी इसमें शामिल है, उसकी भी सूरत हाल देखी जाए। तो सबसे पहले मैं जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक बात करूँगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। हमारे पास इस वक्त साइंटिफिक डेटा मौजूद है, जो कि मैंने काबीना को भी पेश किया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में हमारी गर्मी जो है वो 1 डिग्री बढ़ चुकी है हमारे पिछले 10 साल से। अब ये 1 डिग्री सुनने में बहुत बेज़रर सा लगता है, लेकिन जब आप गर्मी की शिद्दत पर करते हैं तो इसका ताल्लुक आपकी बारिशों के साथ, बारिशों के वक़्त के साथ, आपकी पानी की दस्तयाबी के साथ, इस सब चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक हो जाता है। और कहते हैं कि अगर 2 डिग्री तक दुनिया का टेम्परेचर एवरेज 2 डिग्री तक बढ़ गया तो ये दुनिया तबाही की तरफ जा सकती है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, और हर साल हम गर्मी के अंदर 1 दिन का इजाफा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में हमारे जंगलात की तादाद, जंगलात की परसेंटेज बहुत कम है। दुनिया की एवरेज जो है वो तकरीबन 15 से 20% होती है, हमारी 4 और 5% के दरमियान है। तो इसलिए ये इस चीज़ को, इस चैलेंज को समझना और फिर इसको चैलेंज समझ के इसके साथ मुकाबला करना किसी हुकूमत ने नहीं किया था। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विज़न है, जिन्होंने इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया है और इसका एक पूरा प्लान दे के कौम को विज़न दिया है। और ये बार बार जब वो ये बात करते हैं कि ये चीज़ वो सियासत के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो दरख्त हम आज लगा रहे हैं ये हमें अगले इलेक्शन में शायद कोई फ़ायदा नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी काम है, आने वाली पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी काम है। तो इसलिए जो हमारा 10 बिलियन ट्री का आपने बताया कि इसके अंदर 1.5 करोड़ का टारगेट है अगले 5 साल के अंदर, जो सिर्फ बहावलपुर के एरिया के अंदर हम लगाएंगे दरख्त, और उसमें से आपने तकरीबन 30 लाख दरख्त जो हैं वो लगा दिए हैं। और आपने यहाँ पर बात की कि हम तन मन और धन लगाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि तन और मन आप लगाएं, धन हम आपको दे रहे हैं इंशाल्लाह, और वो इंशाल्लाह बहावलपुर को पूरी तरह देंगे, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया है और इस एनवायरनमेंट के अंदर दरख्तों का होना डबल ज़रूरी है। तो आप अपने पूरी इसमें कोशिश करें और इंशाल्लाह इसकी हम मॉनिटरिंग भी करेंगे। ये जो लाल सोहारना का नेशनल पार्क है, ये तकरीबन 1,60,000 एकड़ पे मुहित नेशनल पार्क है और पाकिस्तान का एक कीमती असासा है। ये नेशनल पार्क जो कि बहुत पुराना इस वक्त एक नेशनल पार्क है, और मैं देख रहा था रास्ते में कि इसमें दरख्त जो हैं वो काफ़ी आपके बचे हुए हैं। सवाई एक जगह पे वो 4 किलोमीटर जब दूर रह गया था रास्ता, तो दरख्तों की कटाई हुई थी लेफ्ट साइड पे। वो अभी आपसे पूछना है कि उसकी क्या वजह है, कि काफ़ी पैच था बड़ा। और दूसरा जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर इस नेशनल पार्क से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ये आपने एक बहुत बड़ा आरा लगाया हुआ है, और ये कानून है हमारे मुल्क का कि आरे नेशनल पार्क के बफर जोन में नहीं लग सकते। तो इस आरे को आप ख़त्म करें यहाँ पे। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं कहूँगा, क्योंकि ये मुल्क का कानून है कि
आरा अगर नेशनल पार्क के साथ लगा हो तो लकड़ी भी वो कहाँ से ले रहा होगा, ये तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। समझ आ जाती है कि लकड़ी कहाँ से जा रही है उसको। इसीलिए ये कानून बनाया गया है कि आप उसकी जोन के अंदर वो ना बने। और ये हमने 3 दिन पहले एक मीटिंग की है छांगा मागा के ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद चेयर की थी, और उसमें हमने जो छांगा मागा के 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने आरे लगे हुए हैं उन सबको बंद करा दिया। इसी तरह आपको भी इनको बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लकड़ी हम दरख्त बचाने के लिए लगा रहे हैं, ताकि ये दरख्त बड़े होकर साया भी दें और इस एरिया के टेम्परेचर को कम करें, उससे मुकाबला कर सके भावलपुर का ये एरिया। तो आप इसको नोट कर लें और ये मैं आपको इसके मुतालिक लिख भी दूँगा। दूसरी बात जो है वो हमारा क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ये ये लोकल गवर्नमेंट का इशू होता है, लेकिन जो शहर हमारे हमने कुछ 35 इंडिकेटर्स दिए हैं और उन इंडिकेटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग हमें मिलती है। और पहली जो हमने मॉनिटरिंग की तो उसमें भावलपुर जो है पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे आया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कल जब मैं शहर के अंदर दाखिल हुआ तो बाकी तमाम शहरों से मुख्तलिफ था भावलपुर। और जो आपका सफाई का निज़ाम था मेरे ख्याल में वो इस वक्त मैंने तो खैर पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम देखा नहीं, जहाँ पे मुझे शॉपर बैग नज़र नहीं आया शहर में। उन ढेरियों के जो हर जगह ढेरियाँ लगी हुई हैं, आप किसी जगह के शहर में चले जाएं। तो ये आपके लिए आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट कि आपने इसको अपने महदूद वसाइल में भी अच्छा चलाया हुआ है। और इंशाल्लाह आज उसको मज़ीद मैं शाम को भावलपुर शहर में वो मज़ीद देख लूँगा। और जो आप वसाइल की बात कर रही हैं तो आप इसका हमें एक प्रोजेक्ट बना के दें। हमारे पास एक पोस्ट कोविड फंड आया हुआ है और उसमें हम मुख्तलिफ शहरों से ये पब्लिक हेल्थ के थ्रू ले रहे हैं, तो आप उनके थ्रू एक प्रोजेक्ट बना दें भावलपुर सिटी। प्राइज़ हम अटक फर्स्ट आया था, हमें भी अभी तक नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगा बहुत जल्दी। वो आप उसमें सिर्फ वो हमें जो प्रोजेक्ट है वो बना दें, उसके हमने एक उसी के अंदर हमने लिंक किया हुआ है विद द रैंकिंग, तो आपको जो पेमेंट मिलेगी। लेकिन आप प्रोजेक्ट बना दें, उसका PC1 तैयार हो ताकि हम नेक्स्ट ADP में डाल के आपको उसमें शामिल कर दें। उसमें सैनिटेशन वेस्ट, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, ताकि जो आपका मैंने देखा वहाँ पर डब्बे भी लगे हुए थे जगह जगह पे और गंद नज़र नहीं आया जिस तरह गंद शहरों में नज़र आता है पाकिस्तान के। तो भावलपुर का एक बड़ा अच्छा मॉडल बना हुआ है, इसको हमने मज़ीद बेहतर बनाना है। अभी हमें साहिवाल में एक इनाग्रेशन की है जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वहाँ पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। गो के साहिवाल में इस वक्त गंद नज़र आता है, लेकिन उन्होंने एक प्लानिंग कर ली अपनी और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इनाग्रेट किया, जिसमें वो सारे गंद को उठाएंगे, उसमें से फिर उसको सॉर्टिंग करके उसका फर्टिलाइज़र बनाएंगे 70% का जाएगा, उसकी रिसाइकलिंग होगी और कुछ को वो पैलेट्स बना रहे हैं बर्निंग के लिए। तो ये पूरे मतलब सारे गंद का एक फुल साइकिल सिस्टम है। आप बेशक उसको रेप्लिकेट करके भावलपुर के लिए एक प्रोजेक्ट बना लें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसकी इसी साल में फाइनेंसिंग करा के ताकि आपका ये प्रोजेक्ट शुरू हो सके यहाँ पे। और हमें कोशिश होगी कि आप हिम्मत करें और भावलपुर को नंबर 1 पे लेके जाएं नंबर 2 से इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये दोनों जो हमारे विज़न है, ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ये जो दोनों विज़न हैं ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी हैं और हमारे लिए भी ज़रूरी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जब एक सिटीज़न का पोर्टल बनाया और उन्होंने उसके ऊपर कंप्लेंट्स लोगों से मांगी, तो जब हमने पहली उसकी असेसमेंट की काबीना ने, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जो थी तकरीबन 45% कंप्लेंट्स वो इस चीज़ पे थी कि लोग अपनी गंदगी से परेशान थे। सैनिटेशन की कंप्लेंट्स थी कि जी हमारी गली गंदी है, हमारा शहर में गंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये लोगों का भी इशू है, पब्लिक का भी इशू है और पाकिस्तान का भी इशू है। तो इसलिए इंशाल्लाह इसको हमने अपनी सियासत का इशू बना लिया और इसको इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। वैसे भी ये नेक काम है, दोनों दरख्त लगाना जो है वो सदका जारी है और सफाई करना जो है वो निसफ़ ईमान है। सल्लम ने भी हमें तलकीन की है इस काम की, इसलिए हम इसको तंगदही के साथ करें और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि भावलपुर इसमें मज़ीद तरक्की करेगा। और जो आपकी कमी है वो आप मुझे बताएं इंशाल्लाह, जैसे आपको बताया कि तन और मन आप लगाएं, इंशाल्लाह धन हम आपको देंगे इस काम के लिए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी।
यार पानी नहीं आ रहा। आपकी ये जो 1.5 करोड़ लगा रहे हैं इसमें फिनांस कितना है?